progress. योग सूत्र के स्वाध्याय के लिए हम तैयार हो जाएंगे। योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र जीवन के हर आयाम में वो कैसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन कौन से डायमेंशन में कैसे उसको हम यूटिलाइज कर पाए, उसको यूज कर पाए, वो हमने बात की। भक्ति योग, वैराग्य, अभ्यास, वृत्तियों का निरोध, समाधि की स्थिति, चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे करनी है, सारी बातें धीरे 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 महर्षि पतंजलि हमको बताते रहते हैं। पूरा योग सूत्र या जो योगमय जीवन हम जीने का प्रयत्न करना शुरू कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु है चित्त। चित्त को कैसे सुंदर बनाया जाए, चित्त को कैसे सात्विक बनाया जाए, चित्त को कैसे अक्लिष्ट वृत्तियों से भरा जाए, वो सारी बातें हम कर रहे हैं। धीरे धीरे शरीर, प्राण, मन सब धीरे 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 वो सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी हमारा जो केंद्र बिंदु है जीवन का, मुख्य लक्ष्य है वो चित्त। चित्त को सुधारना है, चित्त के अंदर जो अशुद्धियां है उसको निकालना है और चित्त को कैसे अपलिफ्ट करना है, वो सारी बातें हम यहाँ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अष्टांग योग 8 प्रकार के अलग अलग डायमेंशन है, वो हमको महर्षि पतंजलि यहाँ समझा रहे हैं। और जब ये 8 डायमेंशन से जब हम अपलिफ्ट हो जाते हैं तो वो स्थिति को महर्षि पतंजलि समाधि की स्थिति, कैवल्य की स्थिति या अलग अलग दूसरे संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि से शास्त्रीय भाषा में बात कर रहे हैं। पर उसका हमारे लिए मूल्य क्या है? मेरे अंदर जो असीम क्षमताएं है उसको कैसे उजागर कर पाऊं, मेरा जो मूल स्वभाव है, जो सत, चित और आनंद है, उसको कैसे प्राप्त कर पाऊं, उसके बारे में ही महर्षि पतंजलि हमको समझा रहे हैं। और ये इसी जन्म में यहीं बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जो साधन है, जो समय है, जो क्षमता है, जितनी भी बुद्धि है, उसको लेकर ही यहीं से ही यात्रा शुरू करनी होगी।
और हमें ही करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई और चले, हमारे लिए कोई और खाना खाए, तो उसका हमें कोई फर्क नहीं, हमको ही अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हमें ही अपने आप को अपने द्वारा ही इससे बाहर निकलना है, दुख की दुनिया से बाहर निकलना है और सुख और महासुख आनंद की अवस्था को प्राप्त करना है। छोटे छोटे सूत्र है, उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहाँ तक बात हुई थी देख लेते हैं। प्रथमोध्याय समाधिपाद, जैसे बात हुई 4 चैप्टर है, 4 चरण है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट चैप्टर है, उस पे हम काम कर रहे हैं। अथ योगानुशासनम, योग की जो डिसिप्लिन है उसमें हमने प्रवेश कर दिया। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। उसके बाद क्या हो जाता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब वो दृष्टा मतलब हम अपने ही स्वरूप में सतचित आनंद में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब नहीं होते तो वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्तियां क्या हो गई? तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, है ना। 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में बहुत अच्छे से हमने इन डेप्थ में समझने का प्रयत्न किया। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जितने भी थॉट प्रोसेस हमारे चित्त में माइंड में होते रहते हैं, ये 5 कैटेगरी में ही होते हैं। उसको हमने 5 कैटेगरी में भी डिवाइड किया और एक अलग एंगल से देखा कि 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसमें भी ये कैसे काम करती है वृत्तियां, वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया। प्रत्यक्षानुमान गमाहा प्रमाणानि, विपर्ययो क्या है? तो विपर्य मिथ्या ज्ञान है, जो नहीं है वो हमको अनुभव हो जाना। शब्द ज्ञान अनुपाति, कुछ शब्द सुन लिया, कुछ ऐसी अनुभूति हो गई, मतलब कुछ शब्द के रूप से हमें सुनाई दिया और उससे हमने कुछ सोचा, तो वो सब विकल्प वृत्ति हो गई। जब वृत्ति नहीं रहती है या जो हमारा चित्त है, चेतना है, उससे कांटेक्ट चला जाता है, तो जब चित्त की स्थिति है, वो वृत्तियां है, वो सब निद्रा वृत्ति में आ जाती है, बेध्यान हो जाते हैं, ध्यान के बगैर जो जो होता है वो सब। और जो स्मृति वृत्ति है, जो हमारी मेमोरी बैंक है, उसके बारे में हमने बात की। फिर बात हुई कि ये दोनों मतलब ये जो वृत्तियां है, उसको कैसे हम ट्रांसेंड कर पाए, उससे बाहर कैसे निकल पाए, या उसको क्लिष्ट से अक्लिष्ट कैसे कर पाए, हम अध्यात्म की दिशा में ये वृत्तियों को कैसे मोड़े। तो उसके लिए 2 ही चीज, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। तो अभ्यास के बारे में काफी बातें हमने समझी। क्या क्या है? तो बात हुई कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, वो बात हो गई अभ्यास के बारे में। कहाँ ये है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। तो ये जो है हमारे अभ्यास कैसे करना चाहिए। श्रद्धा के साथ अभ्यास करना है, वीर्य के साथ मतलब जितनी हमारी क्षमता है, एनर्जी है, वो सब चाहिए। स्मृति रखनी है कि क्या हमारा एंड गोल है, और समाधि की स्थिति के साथ अभ्यास करना है। फिर कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के लोग अभ्यास करते हैं। तीव्र जैसे जल्दी स्पीड से करेंगे, बहुत इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो जल्दी पहुंच जाते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रत्वा, तो जो मृदु है, मध्य है, वो धीरे धीरे उसके हिसाब से वहां पहुंचेंगे। अभी उसके बाद अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य के बारे में दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वैराग्य कैसे, छोड़ना कैसे है। कोई चीज को पकड़ना तो आसान है, ये चीज चाहिए वो तो हम कर लेते हैं, पर छोड़ना, लेटिंग गो, वो कई बार
टफ हो जाता है हम लोगों की, भाई इतनी मेहनत किया है अभी उसको छोड़ ही देना है, तो फिर लिया क्यों, इतना सारा इकट्ठा क्यों किया, जब हमको खाली ही हो जाना है तो फिर भरा क्यों है। तो भरना भी है और खाली भी होना है। तो अभी ये जो खाली होने की जो प्रोसेस है, या जो हमारे पास जो भरा हुआ है, ज्ञान कह लो, पैसा कह लो, मटेरियल, जो कुछ भी हमारे चित्त के अंदर है, सारी वृत्तियां, सबको धीरे 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 उसको छोड़ना है। तो किसके लिए छोड़ेंगे, किसको समर्पित करेंगे। तो कहते हैं आप जो ईश्वर में मानते हो उसको करके आप कर सकते हो। तो ईश्वर प्रणिधानाद वा मतलब इससे ही होगा ऐसा नहीं कहा है, ये भी एक रास्ता है। अगर आप डायरेक्टली वैराग्य नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ अवलंबन चाहिए, कुछ साधन चाहिए, तो आप ईश्वर को प्रणिधान करो, ईश्वर को साक्षी मानकर आप ये जो चीजें हैं उसको अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी और आगे आपको बढ़ना है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो फिर प्रश्न उपस्थित हुआ, ये जो ईश्वर की जो आप बात कर रहे हैं वो कौन है, कैसा देखता है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, एक सत्ता मात्रा है, एक सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके अंदर ये गुण होते हैं। तो क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ से आगे बात करने का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। जो सारे पुरुष है, जितने भी चर अचर जगत में जो लोग रह रहे हैं, उससे जो विशेष है, उससे जो अलग है, वो ईश्वर है। क्योंकि उसके अंदर ये जो चार जो उपाधि है, या चार जो अशुद्धियां हर मनुष्य में होते हैं, वो उसमें नहीं है। कौन से, क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश आगे बात होगी, वो नहीं होते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये नहीं होते। उसके कर्म नहीं होते हैं, मतलब काम करते हैं पर वो अकर्मक होते हैं, विकर्म होते हैं। फिर कहते हैं वो कर्म तो नहीं करते, उसका विपाक भी नहीं होता, उसका कोई फल भी नहीं मिलता है, और उसका कोई आशय भी नहीं बनता है। ऐसा जो सबसे अलग है, जो सबसे अनटचेबल है, सबसे विमुख है, ऐसा जो पुरुषों में विशेष है, ऐसी जो सत्ता है, वो है ईश्वर। यहां तक बात हुई। फिर और आगे बात करते हैं कि क्या है ईश्वर, कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब ये जो ईश्वर है या जो सत्ता है, वो सबका मूल है, सबका बीज है, सबका कारण। मैं, हम सब, पूरी पृथ्वी, यूनिवर्स, जितना भी हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो जो सबका जो कारण, मूल तत्व जो है, वो मूल तत्व क्या है, ये ईश्वरीय तत्व है। उसको नाम दे दिया ईश्वर, जो सबका कारण है। जैसे अभी है कि अभी आप देखते हैं कि जो पदार्थ है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे छोटे छोटे कण से पूरा जगत बना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ऐसे ही ये पूरा जो जगत है वो भी एक तत्व से ही बना है, और वो तत्व का नाम है ईश्वर तत्व। जैसे यहाँ कहते हैं गॉड एलिमेंट हमने खोज निकाला, या ये नाम जो कहते हैं गॉड पार्टिकल खोज निकाला, तो ये जो गॉड पार्टिकल है, यही बात कर रहे हैं। ईश्वर जो बीज है, गॉड पार्टिकल, इससे ही पूरा मटेरियल, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ इसमें से ही प्रकट हुआ है, और जब खत्म हो जाता है तो इसमें ही विलीन हो जाता है। तो ऐसी बातें हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने कह दिया था कि ये जो गॉड पार्टिकल जो है, जो साइंस जिसको कह रहा है, वो तत्व, ईश्वरीय तत्व की बात यहाँ की है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जो किसी के और के ऊपर आश्रय नहीं, और जिसके ऊपर सब आश्रित है, ऐसा और सबका कारण वो है ये गॉड पार्टिकल। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। और क्या कहता है कि सह पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, सह
पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। तो इसमें भी दो तीन बातें होती है। पूर्वेशाम अपि, जो अभी तो नहीं, उससे भी पहले जो भी मास्टर्स, जो भी अच्छे अच्छे पुरुष विशेष ऐसे बड़े बड़े हम लोग देख गए हैं, जो कहते हैं कि बहुत ही मास्टर्स है, अल्केमिस्ट है, अध्यात्म में बहुत अच्छा काम किया है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छा काम किया है, ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसे गुरु लोग है, मास्टर्स लोग है, उससे भी, और उसका भी गुरु है, उसका भी मास्टर है। तो ये आदि गुरु है, सबका गुरु है, जिससे सबने नॉलेज लिया है, जिसके पीछे पीछे सब लोग चले हैं, सब उसके डिसाइपल है, और ये मेन मास्टर है, सबको सिखाने वाला, सब जहां से ज्ञान अर्जित करते हैं वो यह ईश्वरीय तत्व है। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई, कालेनात अवच्छेदात, उसका काल से अवच्छिन्न नहीं होता है, मतलब काल से, मतलब जो समय की जो बाउंड्री है उससे भी ऊपर है। तो कहेंगे अभी पहले था, अभी आगे होगा, नहीं होगा, तो बोलते हैं कि वो रिलेटिव टू काल, समय नहीं है, स्पेस नहीं है, वो उससे भी पहले था, मतलब उससे काल का जन्म हुआ, ईश्वरीय तत्व से ही टाइम और स्पेस वो सब बना है। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। और तो कहते हैं ये तत्व है, ईश्वरीय तत्व जिससे सब कुछ बना है, तो उसका नाम क्या है, उसको कैसे हम पुकारें, उसको अगर हमको आह्वान देना है, अगर उसको बुलाना है, हमारे अंदर उसको उजागर करना है, तो उसका कुछ नाम तो होना चाहिए। फॉर्म हमको पता चल गया कि उसकी ये प्रॉपर्टीज है, कि ऐसा है, काल से अवच्छिन्न नहीं है, सब उससे नॉलेज लेते रहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि सबका जो बीज है वो ये है, तो उसका नाम तो बताओ, कौन किस नाम से हम पुकारे। तो फिर कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक, वाचा, वाणी से जिसको हम बोल पाए, हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो पर है, तो उसको हम कैसे हम अनुभव कर पाए। तो हमको कुछ सहारा तो दीजिए जिसको हम हमारी इंद्रियों के साथ अनुभव कर पाए। तो हमारे इंद्रियों में सीमित करने के लिए, अनुभव करने के लिए एक वाचक दिया गया, और वो है प्रणवः, जो ओमकार है। ओमकार का जो ध्वनि का हम नाद करते हैं, वही ये ईश्वर का क्या है, प्रतीक माना गया है, ईश्वर का वाचक माना गया है, या है उसका। जैसे बात हुई अभी भी नासा वाले, या जो अभी रिसर्च कर रहे, तो देखा कि जो सन की जो रेज है, उसमें जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो ओम ओम ऐसे, अभी तो अल्ट्रासोनिक है, उसको हमारे ईयर्स तो नहीं सुन पाते हैं, पर जिसको हम ह्यूमन जिसको सुन पाए उसमें कन्वर्ट किया गया, तो ये ध्वनि का नाद हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि सन से भी ओम की ध्वनि का ही नाद होता रहता है, हम सब में से वही ध्वनि है, पर हमको वो फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा तो ही सुनाई देगी। जो सबका कारण है, सबका रूट है, यही ध्वनि से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि वो ओमकार का नाद है, ओमकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो उनका जो नाम है प्रणव कहते हैं, ओमकार को प्रणव कहते हैं, प्रणव मंत्र का जाप कीजिए ऐसा कहते हैं। तो ये प्रणव ईश्वरीय जो तत्व है उसका क्या है, नाम है। तो नाम मिल गया, अभी क्या करें। तो कहते हैं तज्जपस्तदर्थ भावनम, तत् जप, उसका पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, बारंबार बारंबार उसका मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत् जपस तदर्थ, उसके अर्थ के साथ, उसका अर्थ क्या है, तो जो अनमैनिफेस्टेड है, जो ईश्वरीय तत्व है, जो काल से अवच्छिन्न नहीं है, सबका बीज है, वैसे जो बात हुई ना, उसका अर्थ हमको समझ में आए, वो अर्थ को ध्यान में रखकर उसका उच्चारण करना है। और सिर्फ शब्द नहीं, अर्थ भी नहीं, ज्ञान के साथ, भाव के साथ,
कि ये जो है ईश्वर तत्व है, मेरे रोम रोम में जा रहा है, मुझे सब अनुभूति, दिव्य अनुभूति हो रही है, मेरे सारे राग द्वेष क्लेश कर्म सब धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं और मैं भी ईश्वरीय तत्व के साथ एकरूप हो रहा हूँ। ऐसा भाव के साथ धीरे 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 उसका जाप करना चाहिए, प्रणव का, ओमकार का। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो तद जपस तदर्थ भावनम, ऐसे करके फिर उसका हमको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। आगे कहते हैं, तो ये जाप करेंगे अर्थ के साथ तो क्या क्या अनुभूतियां होगी, क्या फीलिंग होगी, क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। जैसे हुआ कि भाई योग करने से क्या होगा, समाधि करने से क्या होगा, तो तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तो ये ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर के प्रणव का, ओमकार नाद की जब मैं साधना करूंगा या करूंगी तो क्या होगा। तो कहते हैं ततः, उसके बाद या ये करने से, प्रत्यक चेतनाधिगम अपि अंतराया अभावश्च, ततः प्रत्यक चेतना धिगमोप्यंतराया भावश्च, तो फिर क्या हो जाता है कि प्रत्यक चेतना अधिगम, हमारी जो चेतना जो है, जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है, मेरे जीवन में या मेरे चित्त के अंदर जो 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 अंतराय है या जो जो व्याधियां है या जो जो अशुद्धियां है, जो मुझे मेरे अपने स्वभाव से मिलने के लिए अवरोध कर रही है, वो सब का, वो अंतराय का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। जो भी ऑब्स्टेकल है वो सारे विलीन हो जाते हैं। तो कहते हैं ततः प्रत्यक चेतनाधिगम प्यंतराया भावश्च, तो फिर ये सारे जो अंतराय मेरे जीवन में है वो सबका अभाव हो जाएगा। तद जपस तदर्थ भावनम। फिर अभी यहाँ से बात होती है कि अलग अलग जो अंतराय क्या है और फिर एक 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 अंतराय को फिर धीरे धीरे कैसे दूर करना है। ईश्वर प्रणिधान से तो होगा ही, पर दूसरे भी काफी अलग अलग छोटे छोटे साधना की पद्धति है। तो यहाँ तक हम अभी रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमने बात हुई कि 1 से 25 तक, जैसे 1 to 50 है, तो अभी हम बीच में आ गए हैं, हाफ तक हम पहुंच गए हैं। तो हमने बात की थी थोड़ा हमको याद भी करना है, समझने का भी प्रयत्न करना है, जितना भी हो सके उतना हृदयस्थ करना है, तो ही आगे, फिर नहीं तो मैं बोलता रहूंगा, आप हाँ हाँ करते रहेंगे और फिर पूरा चैप्टर चला जाएगा, दूसरे चैप्टर में हम चले जाएंगे। तो यहां तक थोड़ी देर रुकते हैं। 1 से लेके 25 ईश्वर प्रणिधान, 1 से लेके 23 तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या फिर मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, बोलिए। भैया आप ये जो स्लाइड्स थे वो शेयर करने वाले थे, हाँ, मतलब वो एक बार पिक्चर्स पूरा, तो हाँ हाँ कर देंगे। जी जी जी। एक्चुअली क्योंकि वो साथ में लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता हाँ हाँ, कुछ जी जी जी। और वो जहाँ यहाँ तक हुआ है ना, वो लिख के भी मैं दे दूंगा। और वो भी तो आपको 25 तक तो आपको अभी होना चाहिए, याद होना चाहिए अर्थ के साथ। हाँ, ओके, वो एक्चुअली मैं शेयर कर लूंगा वो। हाँ, और बुक बुक भी है, पीडीएफ भी है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है ना। चलो अभी सुशीला जी, हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। फर्स्टली वेरी सॉरी, मैंने लास्ट 3 क्लास मिस किया है सर। क्या बात कर रहे हैं। हाँ सर, वेरी सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं। आप तो सेकंड टाइम हो, आपको तो सब पता है, अभी क्या दूसरा का। पता नहीं है, पर मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी सेकंड सेशन में हाँ जी। कि, और मैंने वो याद भी किया 20 तक, हाँ क्योंकि आपने फर्स्ट
टाइम में रिकॉर्ड करके दिया था, तो प्रोनाउंसिएशन वो ब्रेक, संस्कृत का जो वो संधि बनता है वो ब्रेक करने में बहुत इजी रहा मुझे। जी तो जी। मेरी आपसे हक तो नहीं है, पर फिर भी रिक्वेस्ट नहीं करती नहीं, हूँ मैं कि डाल आप दूंगा। हाँ डाल देंगे फिर से प्लीज 125। प्लीज आप वो ऑडियो आप 20 के बाद वाला डाल देंगे तो मेरे को, क्योंकि वो जो अभी 21 से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ आपने 20th तक रिकॉर्डिंग किया था, जी जी शद्रा वीर स्मृति समाधि पूर्वक इतरेश, वहां तक आपने रिकॉर्डिंग ऑडियो दिया था। तो 21 वाला वो तीव्र संवेगानाम आसन, मुझे वो समझ नहीं पड़ रहा था कैसे मैं उसको मेमोराइज करूं। जी आप जो बता रहे थे वो मैं वर्ड वर्ड ब्रेक करके 2 वर्ड 3 वर्ड ऐसे जी करके याद जी जी करने की कर रही थी, और वो समझ भी पड़ रहा था। जी जी जी। तो ये नहीं प्लीज एक रिक्वेस्ट हाँ है नहीं सर। रह जाता है, नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, रह जाता है। मैं पहले से ही फिर से पुराना तो अपने जो ग्रुप है ना वही ये नए ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। हाँ और जी आगे से मैं वो जो दूसरा जो बाकी है वो यहाँ तक अभी 30 तक तो हम पहुंच गए, तो वो मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। तो बारंबार आप वो रिपीटेडली सुनेंगे तो याद रह जाएगा, कोई टफ नहीं है वो, है ना, छोटे हाँ छोटे जी, सूत्र है। जी 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 कर लूंगा मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये सर आपने ये जो डाला है, ये कल आपका कुछ एक प्रोग्राम है हाँ अहमदाबाद हाँ में, तो हाँ। हम लोग का सर मिस फॉर्चून है कि हम अहमदाबाद में नहीं है, नहीं तो हम नहीं नहीं नहीं। कर लेंगे। नहीं नहीं वो बड़ा तो अच्छा रेकॉर्डिंग वगैरह, प्रोग्राम हाँ जी है जी, नहीं श्योर श्योर, वो ये। तो आप मुझे फिर आप एकदम से याद बॉम्बे है। वगैरह भी आइए और करिए। हाँ नहीं करेंगे करेंगे। जी ओके जी जी सर हाँ। जी। पर वो आप 1 से 25 तक याद कर लीजिए, है ना। 20 मैं तक की 20 तक सर, हो गया है, हाँ बस। आप वो भेजेंगे 25 ऑडियो से तो कर मुझे लेता हूँ। अच्छा पड़ेगा। जी 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 जी। ओके सर। जी थैंक यू। और किसको भाई, मुझे तो सुनना था आप लोगों का, अभी कौन सुनाने वाला है। अरे अच्छा 1 मिनट है, कुछ आया है हाँ। अर्चना पटेल, हाँ जी, वो अभी हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पर सुनाने कौन वाले हैं वो तो बताइए, मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था कि मैं भूल गया हूँ। मैंने बताया था 1 से 25 तक, तो मतलब 1 से 20 23 तक तो कुछ तो सुनाइए, तो फिर हम आगे बढ़े। मुझे तो थोड़ा उत्साह होना चाहिए, अगर ये लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर क्या आगे बढ़ते ही रहेंगे। हाँ जी। हाँ दीपाली जी सुनाइए कुछ। तो मुझे फर्स्ट 6 आते हैं। हाँ जी जी। पहला है अथ योगानुशासनम। The second one is योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तीसरा है तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम्। चौथा है वृत्ति सारूप्यमितरत्र। सर इतने अभी याद है, फिफ्थ वन आई हैव टू रिवाइज अगेन। हाँ नहीं बस आई गॉट ये इट अगेन। 4 हो गया ना। हाँ अभी अभी वृत्ति क्या है। वृत्तयः। वृत्ति वृत्तयः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा। क्लिष्टा क्लिष्टः। हाँ और कौन कौन सी वृत्तियां है। 5 वृत्तियां। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। वृत्तयः हाँ, फिर एक 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 वृत्ति को आपको उसका डिफाइन करना है कि प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है और स्मृति क्या है ना। तो एकदम सिंपल है, आराम से। पहला जो 4 है वो तो क्या कहते हैं, उसका बेस है पूरा योग सूत्र। अगर पूरा ना पढ़ पाए, अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है कि और या बहुत पहले अनुभव कर पाए, तो ये 4 चीज से ही उसको पता चल जाता है कि क्या है। सबसे पहले क्या होता है, अथ योगानुशासन, मतलब मैं योग का अभ्यास या जो भी है उस फील्ड में या फैकल्टी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ। फिर योग क्या है, उसके तुरंत बाद आएगा कि अथ योगानुशासनम, तो योग क्या है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो वृत्तियां है उसका निरुद्ध हो जाना या चित्त की निरुद्ध अवस्था तक पहुंच जाना, वो योग है। बोलते कि अच्छा योग हो गया तो क्या होगा, तो कहते तदा, कदा, जब योग हो जाएगा उसके बाद, तदा द्रष्टु, मतलब जो दृष्टा है वो, स्वरूपे अवस्थानम, अपने जो मूल स्वरूप है सत चित और आनंद में अवस्थित हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। बोलता है बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो अभी नहीं जुड़ा हूं, तो क्या होगा, तो कहते हैं वृत्त सारूप्यम, वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाता है।
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यहाँ वहां भटकता रहता है, वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाता है। इससे तो पूरा जीवन का हमको क्लैरिटी आ जाती है कि जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वृत्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं या दृष्टा के साथ एक रूप होते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रयत्न है। और कौन है? सज्जन सिंह जी तो हमारे खिलाड़ी है, अभी उनको पूछने का मतलब नहीं है, पर हाँ चलो जी बोलिए। ना म्यूट अल, हाँ હવે બરાબર છે। बोलू? हाँ हाँ जी जी जी। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्ररत वृत्तय पंजतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि द्रष्टानुश्रविक विषय वृत्तृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम આગળનું બોલું? वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमा तस्य संप्रज्ञात विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वक संस्कार शिष्टो अन्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा विस्मर वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानासन्न मृदु मध्याधिमादि धीमात्र तत्वा ततो अपि विशेष ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम। આટલા સુધી યાદ કરે। ના ના બહુ સરસ છે। એટલે તમારું જોઈને પછી બીજા લોકોને એ થાય ને મોટિવેશન મળે कि देखो भाई आ दादाजी कितना अच्छा बोल रहे हैं। चलो હવે કોણ છે? હા ના ના તમારું તો બહુ સરસ છે, તમારું તો બહુ સરસ। તમારું તો હવે 4 પાદ હવે મોઢે જ કરી કાઢવાના છે। હા જી જી થેન્ક યુ। હા તમને રૂબરૂ મળવું છે તો ક્યારે મળે? કાલના કાર્યક્રમમાં શું છે? કાલે આવો ને તમે સવારે 10 થી લઈને 6 સુધીમાં। 10 થી લઈને 6 સુધીમાં ગમે ત્યારે। સ્ટાર્ટ કેટલા વાગે? 10 વાગે।
अच्छा ગમે ત્યારે આવો ને, વાંધો નહીં, મળાશે. અને નહીતર પછીથી હું તમને, આપણે ફોન કરો ને એટલે વાત થશે. હા ને, આપણે ગોઠવીએ કશું. આ ફોન ઉપર નહીં તો એકાદ વખત રૂબરૂ મળવું. જી જી જી, હા, એટલે ફોન પરથી આપણે નક્કી કરીએ. ચાલો હવે નિભાજી બોલો. नमस्ते सर। अथ योगानुशासनम् योगसिद्धवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिन्द्रा स्मृतिः प्रत्यक्षानुगमनानि प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण नागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दान ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निन्द्रा अनुभूत विषय संप्रमोसः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय संप्रमोसः वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम् और वितर्क विचारानंदा स्मिता वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय लंबना बस सर 20 तक लर्न थे लेकिन अभी 2-3 भूल ના ના, બહુ गए। સરસ. એટલે જો વચ્ચે કઈ છૂટી જાય ને તો આગળ ગાડી દોડાઈ દેવાની, અટકાવવાની નહીં. એટલે સરસ થઈ ગયું. પણ સરસ છે. હા, એટલે સુધી આવી ગયા. મને એમ કે નહીં જાય ગાડી, પણ સરસ ચડી गई. हाँ, चलो, थैंक यू. हाँ, बहुत सरस था. એટલે दूसरों को भी अभी करना है. देखो, अभी बैठे रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी. जीवन में अगर उसको उतारना है तो याद तो करना ही पड़ेगा. तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको करना ही पड़ेगा. थोड़े थोड़े सूत्र तो याद करना शुरू करो. नहीं कर सकते तो सिर्फ बोलना तो शुरू करो. एक ही सूत्र को पढ़ के एक बार 5 बार 10 बार रिपीट करो तो ही वो उतरेगा जीवन में. ठीक है. और किसको है? हाँ जी, કોને બોલવું છે? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी. मुझे जितना याद है वो मैं मुंह से बोलता हूँ, हाँ बाद जी. में देख के बोलूंगा. अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमित्ररत्रः प्रमाण विपर्यय विकल्पः निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुगामः प्रमाणानि. अब मैं देख के बोलता हूँ. विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमत तदध्रुव प्रतिष्ठम्
सत्ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना बुद्धि निग्रह अनुभूत विषया संभ्रमोसह श्रुतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधः ततस्थितो यत्नोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकल्प विषय वैराग्यम तत्परम ख्याते गुण वैश्रयम वितर्क विचार नंदा स्मिता रूपानुप्रमाद संप्रज्ञातः। इधर तक ही मेरा लिखा हुआ है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया है ना। तो अभी धीरे धीरे एक ही जो सूत्र है ना उसको बारंबार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार रिपीट करेंगे तो फिर अपने आप वो याद करने के लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, या याद करने के लिए उसका मीनिंग या अर्थ जानने की भी जरूरत नहीं है। अपना माइंड अपने आप ही एक ही चीज को बारंबार रिपीट करते हैं तो याद रह जाता है। बहुत अच्छा प्रयत्न है। हाँ चलो, थैंक यू जी। हाँ नेहा जी बोलिए। भैया एक क्वेरी है। 13 नंबर में तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है कि यन्नोऽभ्यास है? यत्न 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 मतलब जो प्रयत्न करते हैं ना, यत्न। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने वो लिखने में मेरा गलती है। और 14 नंबर है ना, वो मुझे एक बार वापस डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? जी जी, क्या है वो? सतु दीर्घ कालरेन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। जी, तो क्या कहते हैं, जो अभ्यास है, कोई भी चीज है, अगर प्रयत्न है, अगर उसको हमको दृढ़ करना है या उसका कुछ हमको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए 3 चीजें हमेशा हमको करनी पड़ती है। कोई भी प्रयत्न, कोई भी अभ्यास, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल अभ्यास, कोई भी अभ्यास, अगर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या कोई और चीज हम सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी अभ्यास, कोई भी साधना कर रहे हैं, तो वो साधना दृढ़ीभूत होने के लिए या वो साधना अपना फल दे पाए, उसके लिए जो अभ्यासु है या जो साधक है उसको 3 चीज करनी पड़ेगी। क्या क्या करनी पड़ेगी? सतु दीर्घ काल। दीर्घ काल का मतलब क्या होता है? लंबे टाइम तक। हाँ, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। आप शास्त्रीय संगीत में देखो कितना सालों तक वो तपस्या करते रहते हैं, तब वो कुछ उनको प्राप्त होता है। तो सतु दीर्घ काल। फिर नैरंतर्य। नैरंतर्य मतलब परसिस्टेंट, मतलब मंडे किया है तो ट्यूसडे भी करना है, ट्यूसडे किया है तो वेडनेसडे भी करना है, सेम टाइम पे सेम जगह पर बारंबार बारंबार करेंगे। जैसे हमने बात हुई थी कि भाई हमने गड्ढा खोदा है कुआं के कुछ करने के लिए, तो एक जगह पर करेंगे फिर कहीं और फिर कहीं, तो कुछ भी नहीं होता। तो एक जगह हमने पकड़ ली कि भाई मैं यहाँ ध्यान करूंगा या साधना करूंगी, तो वही जगह पर वही टाइम पे 6 से 7 तो 6 से 7 ही करना है, तो ही वो डेप्थ मिलती है। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य। और सिर्फ मैकेनिकल नहीं, चलो 6 बज गए हैं हमको करना है, सत्कारा सेवितो, सत्कार के साथ, आनंद के साथ, खुशी मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, बोरिंग होकर नहीं करना है, आनंद के साथ, एक अच्छा भाव के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अभ्यास करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, वो दृढ़ भूमि मिलती है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, है ना। कोई भी अभ्यास हो, ये 3 प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। ठीक है, और कौन सुनाने वाला है? सब हमको यहाँ श्रोतागण नहीं चाहिए, हमको बोलना भी है। हम सब यहाँ आए हैं तो सीखने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता तो चले किसको कहाँ तक आता है, कोई गलती है तो हम सुधार पाए। थोड़ा थोड़ा चलो देख के तो बोलो, ऐसे देख के तो जैसे थोड़ा तो बोल सकते हैं ना। जी जी जी। मतलब 2 मुझे बाय हार्ट आते हैं, हाँ उसके बाद के सारे नहीं आते। मतलब फर्स्ट अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, इसके बाद का मतलब मुझे एकदम नहीं आता। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र
तत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। भैया इसमें क्लिष्टा क्लिष्टाः आएगा कि क्लिष्टा हाँ। क्लिष्टो हो आएगा? ना, क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्ट अक्लिष्टाः, तो क्लिष्ट क्लिष्टाः बराबर है आपने, क्लिष्टा क्लिष्टाः ऐसा आएगा। बहुवचन है ना, इसीलिए 5 है ना, इसीलिए। जी जी जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रुपप्रतिष्ठतम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा अनुभूत विषया सप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालरैन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशिकारसंज्ञो वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणर्वैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादि मातृत्वात् ततोपि विशेषः। मेरा एक भैया 20th में एक क्वेरी है, मतलब ये मातृत्वात् है वहां पे कि इसमें क्या है सूत्र पूरा? मृदु मध्यादि मातृत्वात् ततोपि विशेषः। हाँ, सो मृदु मध्याधि मात्रत्वात्, मात्रत्वात् अधिक मात्रा कहते हैं ना, तो मृदु मध्य या अधिक मात्रा, मृदु मात्रा अधिक मात्रा ऐसे, मृदु मध्याधि मात्रत्वात्। ईश्वर प्रणिधानत्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्टः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम्। 25 हो गया, मतलब हाँ, इसके आगे का बोलूं? हाँ हाँ, बस यहाँ पर बस ठीक है, 25 तक ठीक है, हाँ चलेगा चलेगा, 25 तक हो गया है ना। तो अभी यहाँ तक आपको अभी बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट मिलेंगे ना, तब तक हमको 1 वीक है, हाँ 1 से 25 तक हमको बाय हार्ट करना है। जी बहुत अच्छा, हाँ और स्पष्ट है, उच्चारण भी बहुत स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अभी कौन है? हाँ अर्चना जी, आपको कुछ प्रश्न था ना? हाँ बोलिए। जी जी। हाँ सर, मैं 15 तक बोलने के लिए ट्राई करती हूँ। जी जी जी। मेरा वीडियो चालू हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं चल नहीं रहा है, 6 है, आपकी आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। ओके। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः वृत्तिसारूप्यमितरत्र प्रत्ययः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निन्द्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमान गमाः प्रमाणानि विपर्ययो विद्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः
बीच में छूट गया। कोई बात नहीं, आगे रुकती गाड़ी नहीं रहा। चालू ही रखनी, एक दो छूट जाए स्टेशन तो अपनी तो स्पीड से आगे चलती, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। एंड स्टेशन तक पहुंच अभ्यावैराग्य जाओ। जी। निरोधः तत्र स्थितौ यत्नौ अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। इतना ही है सर। वैराग्य, ठीक है, पर अच्छा प्रयत्न है ना। तो अभी बारंबार पढ़ के भी करो और फिर बाई हार्ट करने का भी, 1 से 25 तक भी हो जाए तो हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ चलो, थैंक यू जी। और कौन बाकी है, किसको सुनाना है? पढ़ के भी सुना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह, अगर बाई हार्ट नहीं है तो पढ़ के सुना दो, आपके पास बुक वगैरह तो है ही है, या डिजिटल एडिशन अगर आपने व्हाट्सएप में शेयर की है। हमारे पास अभी 8-9 मिनट है, तो उसमें क्योंकि आज मैंने वही सोचा कि अभी यहाँ तक है, फिर बहुत आगे चले जाएंगे, पीछे का छूट जाएगा। तो एक बार थोड़ा अगर आवाज खुल जाएगी ना, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बोल पाता हूँ, बोल पाती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसी को सुनाना है? हाँ जी। हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी जी। अथ योगानुशासनम् योगचित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टक्लिष्टः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानमद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तु शून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनवृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः। हाँ, अभ्यास हो गया, अभी वैराग्य के बारे में बात कर लो, अगर वो नहीं है तो, है ना। अभी अभ्यास के बारे में तो वैराग्य की डेफिनेशन बता दो। द्रष्टानुश्रविक। द्रष्टानुश्रविकविषया वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिगुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः तत्परम पुरुष ख्याति नहीं, बराबर है, आगे बराबर है। तत्परम पुरुष ख्याते ही गुण वै तृष्णम। गुण वै न। अच्छा, थोड़ा आई थिंक कंफ्यूज हो गया अभी। नहीं कोई नहीं, देखो इसमें देखो 1 से 25 में हमारे में 4 या 5 ही स्टेशन आते हैं, बड़े बड़े स्टेशन 5 ही है। वो 5 स्टेशन आपको याद हो जाए कि जैसे 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, वो सबसे पहला स्टॉप है। हमको भी 4 हो गया तो फिर क्या करना है, एक दूसरा स्टेशन आ जाएगा, वहां से हमको वृत्तियों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वो बात हो गई। और फिर 5 उसके पीछे जोड़ देने हैं, 5 या 6 जो भी है, वहां तक हम पहुंच गए। तो 4 और फिर क्या हो गया,
7 हो गए, तो फिर हम 11 तक पहुंच जाते। तो ये 1 से 4 का मतलब 4 पे एक स्टॉप आ गया, फिर 11 पर आ गया, 11 तक हमारी वृत्तियों की बात कर रहे हैं। बीच में कुछ हो गया तो डायरेक्टली 12 से शुरू कर देना है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो 12 से लेकर हमको कहाँ तक पहुंच जाना है, 16 तक पहुंच जाना है। अभ्यास और वैराग्य की डेफिनेशन है 16 तक। बीच में कोई छोटा मोटा स्टेशन छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली 17 से शुरू करना है। वो क्या है, संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समाधि की बात 17 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 तक पहुंच जाओ और डायरेक्टली ईश्वर प्रणिधान 23 से फिर शुरू कर देना है। 23 से क्या हो जाता है, पूरा ईश्वर की बात होती है कि भाई ईश्वर क्या है, उसका वाचक ये है, फिर वो निरतिशयम है, सर्वज्ञ बीजम है, काले नावच्छेदा सबका गुरु, ऐसे करके 5-6 तक वहां तक हम पहुंच जाते। कहां तक पहुंच जाते हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति। तो वो जो वहां तक, तो ऐसे अब पूरा देखने जाए 25 है तो 25 हमको नहीं करने, 5 ही स्टेशन है, 5 उसके ब्लॉक से। तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो अच्छे से एक ब्लॉक को अच्छे से कर दो कि 1 से 4 वो ब्लॉक मेरा एकदम से पक्का हो गया है, तो फिर उसको छोड़ दो। फिर 5 से लेकर हमको कहाँ तक करना है, 11 तक जो वृत्तियां है उसको एकदम से क्लैरिटी के साथ याद कर लो कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, और हर वृत्ति मुझे याद हो जाए। तो वो 11 तक तो मैं पहुंच गया, 11 तक हो गया तो फिर उसको छोड़ दो, ये 2 ब्लॉक्स मेरे हो गए। अभी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, बस उसको ही पकड़ो, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के बारे में 2-3 चीजें बताई, अभ्यास की डेफिनेशन, अभ्यास कैसे करना है वो बात हो गई, और फिर वैराग्य के बारे में 2-3 चीज की है। तो वो सब 12 से लेके 16, 12, 13, 14, 15, 16, 5 चीज में वो ब्लॉक हो गया। तो तीसरा ब्लॉक हो गया, उसको साइड में कर दिया। अभी 17 से हम संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या होने वाला है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वो जो 6-7 है वो समाधि के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पक्का करके उसको छोड़ दो। और फिर 23 पे आ जाओ, वो ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो फिर ईश्वर क्या है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ। पहले तो क्या है कि क्लेश कर्म विपाक, उसकी डेफिनेशन आ गई, फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बताई है, उसका जाप करना है, उसका नाम क्या है, उसका जाप करना है, जाप करने से क्या होगा। ऐसे करके हमको 23 से लेकर कहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, 28, 29, 30 तक। तो वहां ऐसे करके फिर करो तो 5 या 6 ब्लॉक है। ऐसे आप देखने जाओ तो 50 सूत्र है, पर उसमें स्टेशन कितने हैं कि भाई अहमदाबाद से मुंबई जाना है या फिर मुंबई से आपको बेंगलोर जाना है, तो सब छोटे छोटे स्टेशन में आप ना भी जाओ पर बड़े बड़े स्टेशन पकड़ लो बस। हाँ, तो ऐसे ब्लॉक्स करके करोगे तो जल्दी से याद हो, और लिंक आएगा भाई, इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। हाँ, तो ऐसे करके आराम से एक ब्लॉक्स डायग्राम बना दो। हाँ ठीक है, चलो, बहुत अच्छा प्रयत्न है। और दूसरे लोगों को भी अभी धीरे धीरे शुरू करना है। हाँ, नहीं तो बैठने से तो नहीं होगा, फिर सिर्फ सुनेंगे और याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। और किसी को प्रश्न है? आज ध्यान हमारा ओमकार का ध्यान करवाना था, अभी अभी नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे। जो बात हुई थी तत् जपस तदर्थ भावनम, वो अर्थ के साथ, भाव के साथ कैसे ओमकार का जाप करना चाहिए, वो अभी हमारा मेडिटेशन बाकी है। पर एक बार आप थोड़ा पक्का कर लो, फिर नेक्स्ट वीक हम करेंगे। हाँ जी, नेहा जी बोलिए। सॉरी भैया, बहुत क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं बोलिए। ये 21 नंबर है ना, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, उसका मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है? हाँ देखो, हमने बात की थी ना, वो किसके बारे में बात करें, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, या जो अभ्यास की बात कर रहे हैं कि अगर जो तीव्र संवेगानाम आसन्न, मतलब कहते हैं कि सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा स्पीड से जाएगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। साइंस बता रहे हैं, ठीक है ना। हम अभ्यास कर रहे हैं तो बोलते हैं कि अलग अलग लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर उनकी गति कैसे होगी, कौन जल्दी पहुंचेगा, कैसे होगा। तो जो तीव्र संवेगाना, जो बहुत ही इंटेंसिफाई कि नहीं मुझे करना ही करना है, पूरा दम लगाकर, जान लगाकर जो अभ्यास करने वाला है, वो क्या होगा, वो जल्दी जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा, उसको जल्दी से आउटपुट मिलेगा। तीव्र संवेगानम, संवेगा मतलब क्या, और एक इंटेंसिटी। हाँ जी 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 हाँ। ओके। और भैया दूसरा मतलब इसका क्वेश्चन नहीं है, ध्यान के रिलेटेड है, पूछ सकते हैं? हाँ जी जी। मतलब आपने अभी जो बोला ना, मतलब वो जब भी मेडिटेशन सीखते हैं तो भी वही बोलते हैं कि आप एक ही टाइम पे करो, हाँ मतलब जी तो जी। उससे ज्यादा अपने को बेनिफिट मिलता है।
पर जनरली क्या होता है ना कि मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं ना तो बहुत टाइम पॉसिबल ही नहीं होता कि उसी टाइम पे हम बैठ पाए, तो उस दिन अवॉइड करें कि कंटिन्यू करें, नहीं, मतलब ऐसा क्योंकि टाइम फिर तो स्लॉट वो मैं ब्रेक वही बढ़ते ही मैं जाते वही मैं वही कहता हूँ, एक टाइम स्लॉट ऐसा ले लो कि जो आपका खुद का हो। आप टाइम स्लॉट ऐसा चूज करो ना, सुबह 4 से 5 का ले लो कि कोई भी आपको वो वहां पर खलेल ना पहुंचा पाए। आप बीच में मिडल ऑफ रोड के बीच में जाके आप अपना ठेला खोलेंगे तो फिर डिस्टरबेंस आएगा। आप एक कोना चूज कर लो कि कहीं कोई ट्रैफिक है ही नहीं, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा 24 घंटे में से आधा घंटा ही निकालना है। ऐसा कोई टाइम स्लॉट है आपके लाइफ में कि जहां आपके दूसरे परिवार वालों को या जो आपके जॉब है, आपका वर्क है, जो भी कुछ है, वो वहां इंटरफियर ना हो। ऐसा 24 आवर्स में से 30 मिनट्स निकालना है। और ऐसा कोना ढूंढ लो आपके घर में, आपके अगल बगल में, ऐसी जगह, ऐसा टाइम और स्पेस देख लो जहां आप खुद वहां पर हो और कोई टर्ब्यूलेंस, कोई भी इंटरफियरेंस ना हो। ऐसी पहले अच्छे से जगह ढूंढ निकालो। 2 महीने लगा दो, 4 महीने लगा दो, ऐसी जगह ढूंढ लो कि ये टाइम स्लॉट है और ये जगह मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। फिर काम करना शुरू करो। नीतर क्या होता है, वहां पर आप जो जगह पर आप खाना खाते हो वहां जगह पर ही आप नहाएंगे, वहां जगह पे कपड़े धोएंगे, वही सब कुछ करते, तो वो एनर्जी फिर डिस्टर्ब रहती है। तो जो जगह पर जो काम होना चाहिए वो जगह पर वही काम होना चाहिए। नहीं तो अलग अलग कमरे क्यों बनाते हैं हम घर में? अलग अलग क्यों? खाने के लिए रसोई घर क्यों बनाएंगे? सोने के लिए ये कमरा, एक 4 दीवार बना दो, खत्म करो। सेपरेशन क्यों करना है? क्योंकि वो एनर्जी सेपरेशन है, जगह का सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये जगह इसके लिए हम यूटिलाइज करने वाला है, ये समय पर हम ये चीज करने, वैसे ऑर्गेनाइज तो करना ही पड़ेगा लाइफ को। दूसरा सब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अध्यात्म की बात होती है तब हमको छूट छाट चाहिए, उसमें प्रायोरिटी नहीं करनी, ऐसा थोड़ी चलेगा। आधा घंटा ही निकालना है ना, आधा घंटा आप निकाल दो। सब सो रहे हैं, उससे पहले आप उठ जाओ, आधे घंटे पहले। और ऐसी जगह देख लो कि जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, मोबाइल वगैरह बंद हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपको डेप्थ में जाना है। बीच में से कोई हिला देगा, अभी तो डेप्थ में नहीं गए, पर अब धीरे धीरे अगर डेप्थ में जाएंगे और बीच में से कोई एकदम टर्बुलेंस होगा तो वो इफेक्ट करता है हमको। इसलिए हमको ये ऋषि मुनियन वगैरह बताया है कि ऐसा टाइम स्लॉट और ऐसी जगह जहां आपको डिस्टर्बेंस। इसीलिए पहले के जमाने में लोग गुफाओं में या जंगल में क्यों चले जाते थे, ये उसके पीछे का रहस्य है। अभी हम नहीं जा सकते इतनी लंबी साधना, पर आधा घंटा तो ले ले, ऐसी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं, है? वो मुझे समझ में आया, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैंने टाइम फिक्स कर दिया, मैं रोज हाँ मतलब वही टाइम पे कर रही हूँ, राइट? हाँ पर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि वो स्लॉट हम चूक गए, हाँ, तो तो उस दिन का गैप, हाँ उस हाँ, दिन का गैप हो गैप गया। नहीं। नहीं, हाँ, गैप छोड़ दो, वो छोड़ दो तो ही आपको पता चलेगा ना कि भाई मेरा गैप हो गया है। दूसरे दिन आप जाओगे वही जगह पर तो आपकी थोड़ी वो डिग्रेड होगी आपकी साधना में। जो पहले आप 10-15 मिनट में ध्यान में प्रवेश कर सकते थे, अभी आधा घंटा लगेगा। पर वो पकड़ के रखो। फिर अगर एक बार छोड़ने का वो मन में एक बार क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना, फिर वो अभी करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि 5 मिनट हम करेंगे, भाई आपको अलाउड है कि भाई आपको 10 बजे ऑफिस पे पहुंचना है, तो कहेंगे अरे यार 5 मिनट तो हम लेट हुए हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ 5 मिनट अलाउड करते हैं। अगर 5 मिनट भी अलाउ करे तो 10-5 हो गया, फिर वो 10-7 को आई या आए तो बोलेंगे हम तो एक्सटेंड 2 मिनट होता ही। है। तो फिर वो माइंड को फिर हम ऐसा करना ही नहीं है। ऐसा करे या ना करे, 0 और 1 करना है तो ये टाइम पे करना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। वो तो ही माइंड ट्रेन। अथ योगा अनुशासनम, इसीलिए सबसे पहले बारंबार कहते हैं अनुशासन अनुशासन अनुशासन। वो पकड़ लिया, टाइम और स्पेस कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से उधर हो जाए, ये आधा घंटा मुझे, हाँ कोई एकदम क्रिटिकल पोजीशन हो गई है तो ठीक है, तब हम उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। पर एक बार माइंड को छोड़ दिया तो फिर हाथ में नहीं आएगा। और एक दूसरा क्वेरी मेरा ये है कि अगर अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो मतलब अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा करती हूँ तो उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब अपने डीप ध्यान में जाते हैं और कैसा दिमाग होने लगता है, जी, वैसा होने लगता है, तो ये नॉर्मल है क्या? अच्छा है। मतलब देखो प्राण, हाँ अच्छा है। एक बार धीरे धीरे क्या होगा कि प्राण के ऊपर आपको हो जाएगा, तो अन्नमय से प्राणमय, से प्राणमय कोश से आप मनोमय कोश में, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो उसमें कोई गलत भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि बुरा भी नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है।
ओके, क्योंकि बीच बीच में ऐसा स्टेज आ जाता है मुझे कि हाँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन सा इनहेल कर रही थी, एक्सेल कर हाँ, रही थी, जी मतलब जी वो एकदम, जी। क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को क्वेश्चन पूछा पर कोई आंसर नहीं किया नहीं, इसका। नॉर्मल नॉर्मल है, जैसे बात हुई ना, जैसे आसन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राणायाम होना शुरू हो जाएगा, प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान होना शुरू हो जाएगा, ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे समाधि में प्रविष्ट होना शुरू हो जाएंगे, समाधि में फिर संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात। वो सिंपल रास्ता है। अभी हिमालय की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, हिली एरिया आना शुरू हो जाएगा, ठंड लगना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके पास पहुंच रहे हैं। हमको क्या करना है, चित्त वृत्ति का निरोध है, शांति की प्राप्ति है। तो धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो रहा है, तो हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसमें बुरा क्या है या अच्छा भी क्या है, वी आर हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं, बस वो पता चलता है। और चलते रहना है, चलते रहना है, आगे तो बहुत लंबा रास्ता है ना। और किसी को प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम सब याद करके आओ, थोड़ा थोड़ा तो हमको सुनाओ, है ना। और किसी को प्रश्न है, नहीं तो फिर हम, हाँ, अभी कल का सेशन नहीं है जैसे बात हुई, तो कल आप ये टाइम का यूटिलाइज कीजिए और 1 से लेके 25 तक आप अपने जो सूत्र है वो एक बार मतलब कर ले, और हो सके तो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो। हाँ, कल तो फिर मैं उसको मतलब एक बार सुन लूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा वो ये जो हमारा 1 घंटा बिगड़ा है वो ना बिगड़े, है ना। तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, आराम से आप अपने हिसाब से एक बार शुरू करके कोई भी देखे बगैर 1 से लेके 25 सूत्र आपको बोल देने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कर लो। कल तक हो जाए तो ठीक है, या नेक्स्ट सैटरडे तक हो जाए तो भी ठीक है, पर वो करके अपने ग्रुप में भेज दो। हाँ, तो फिर मैं उसको देख लूंगा कि सबका ठीक से हो रहा है या नहीं, और फिर मैं भी अपना 1 से लेके 25 तक मैं आपको भेज दूंगा, अभी आज रात को या सुबह। तो उसका भी चैंटिंग आप सुन सकते, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना प्रोनाउंसिएशन करें। तो ये तो सबको करना है। 1 से 25 तक तो अभी हम आ गए, तो ही आगे हम फिर शुरू करने का मन, नहीं तो पीछे का छूट गया तो फिर मतलब नहीं है। तो 1 से लेकर 25 तक प्रयत्न करिए, जितना हो सके याद करना है, या फिर ना हो तो फिर क्या करना है, देख के भी उसको 1 से लेके 25 तक उसका चैंटिंग रिकॉर्ड करके भेज देना है। ठीक है, चलो तो फिर कल नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि।